करते हैं या योगी करते हैं, वो लोग पहुंच पाते हैं। विश्वास तो होता ही है, तो विश्वास एग्जैक्टली पूरा 100% हो पाए उसके लिए बहुत ज्यादा तांत्रिक हो गए, भगवान मैं हो उसका भी गए, एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। अभी मेरे को एकदम से तू बात कर रहा है तो याद आया तो मतलब वही कि फर्क मैं होता है ये ना कहता कि हूँ प्रोफेशनल एक ना कंप्यूटराइज सिस्टम में कर दिया है, और ऐसा है कि तुमको वो एग्जैक्टली वो आदमी कभी मिलेगा भी नहीं। जैसे बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, सॉल्व कर देगा बेसिकली, क्योंकि 50% तो प्रॉब्लम इज हियर इन एनी वेज, हेल्थ वाइज या जो भी है, फाइनेंशियल वाइज। अगर तुम 50% रेट किसी नाम वाले आदमी का, प्लीज अवॉइड इट अंटिल एंड अनलेस यू नो हिम पर्सनली। अदर और किसी के पास भी जाओ तो पहले ये चेक करो कि कोई ऐसा रेट सर लोग वगैरह थे वहाँ पे, तो वहाँ मिला था। ठीक है, तो मिला फिर वही पूछा क्या करते हो क्या नहीं, मैंने बताया एस्ट्रोलॉजर हूँ। अच्छा मतलब ही वाज नॉट वेलकम वेलकम वेलकम। आज मेरे साथ एक मेरे बहुत ही अजीज दोस्त है, और ये दोस्त भी है और क्लाइंट भी है, क्योंकि पिछले 2-3 साल में इनको कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आई थी जिसकी वजह से ये मेरे पास आए। एंड ही हैज बीन अ पर्सन, मतलब ऐसा है कि हमारे पूरे फ्रेंड सर्कल में अगर कोई ऐसा बंदा था जिसने सबको जोड़ रखा था हमेशा, तो वो ये बंदा था। और ये बहुत ही मतलब बढ़िया है, और मैं एकदम कैजुअल बात करूँ क्योंकि मेरा एकदम बेस्ट फ्रेंड है। हम लोग स्कूल में थे साथ, ठीक है, बोर्डिंग स्कूल में थे। तो जो आप कहते हैं ना कि लंगूटिया यार चड्डी बड्डी, तो ये उस टाइप का है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ही मतलब जस्ट बिकॉज ही इज माई फ्रेंड इज जस्ट लाइक अ ब्रदर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मैंने कोई उसको बोल रखा है कि भाई अच्छा अच्छा बोलना। ही इज जस्ट, मैं मतलब खुद से ये आना चाहता था कि एक बार मैं बताऊं कि क्या एक्सपीरियंस रहा मेरा, सो दैट लोगों को ना कहीं अवेयरनेस होनी चाहिए। ये हमारा मेन मकसद है कि लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए। और कई लोग कई बार बहुत गलत चीजों में फंस जाते हैं, तो हमें वही चाहिए कि यार दूसरे चाहे किसी के भी पास जाओ, लेकिन डिसीजन सही लो, एक प्रोफेशनल इंसान के पास जाओ और अपने प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन लो। ये हमारा आज का पूरा एजेंडा रहा। और अब मैं इंट्रोड्यूस करूंगा, यह है क्षितिज जसूरिया, मेरा बहुत ही बढ़िया फ्रेंड, जिसने मुझे और मेरे भाई मतलब मेरे छोटे भाई को भी मदद करी है, कई बार मदद करी है। तो हाय, कैसा है भाई? हेलो भाई, तू सुना बढ़िया भाई। हाँ थोड़ा सा आवाज, हाँ चल ठीक है, थोड़ा आवाज थोड़ा कट रहा था, कोई नहीं। ओके ओके ठीक है ओके ओके। भाई, मेन चीज मैं पूछूंगा कि पहले से क्या एस्ट्रोलॉजी पे तेरे को विश्वास था? मतलब ऐसा कुछ था तेरे दिमाग में पहले से? एस्ट्रोलॉजी पे विश्वास तो है, था पहले भी, बट वो ऐसा होता है कि जैसे भगवान पे विश्वास तो है, मतलब मोस्टली सबको, बट हम्म भगवान पे विश्वास होना और भगवान के पास तक पहुंचना, मतलब जो ध्यान करते हैं या योगी करते हैं वो लोग हम्म पहुंच पाते हैं। विश्वास तो होता ही है, तो हम्म विश्वास एग्जैक्टली पूरा 100% हो पाए उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत चाहिए। ऐसे राइट ही राइट। जैसे एस्ट्रोलॉजी में क्या है कि विश्वास है, पर कभी भी आपको राइट पर्सन मिलना मतलब बहुत मुश्किल है बेसिकली इस चीज में, क्योंकि इस पे कोई रिटर्न, कोई स्क्रिप्ट, कोई एग्जाम नहीं है, कोई रेगुलेटेड चीज नहीं है। कोई भी कोई भी 4 बुक्स पढ़ के अपने आप को एस्ट्रोलॉजर बता सकता है। फैक्ट ऑफ द मैटर इज राइट दैट राइट राइट वो राइट। होगा नहीं होगा वो पता नहीं। तो ऐसा है, सही क्योंकि बात। ये तो मैंने भी पढ़ा कि इट्स अ साइंस। तो अगर साइंस मीन्स कि हर एक चीज का एक लॉजिक है बेसिकली, मतलब जैसे तूने भी बताया एवरीथिंग इज रिटन एंड एवरीथिंग हैज ए लॉजिक। मतलब अब 4 लोग बीमार होते हैं, हर एक को सेम दवाई सूट नहीं करती है, बट साइंस है, वो भी साइंस है, रिटर्न है, तो एवरीवन इज डिफरेंट। तो उसके लिए जैसे तूने बोला कि एस्ट्रोलॉजी भी डिफरेंट है, मतलब सब एक रिटर्न साइंस है, बट सब किसको क्या लगेगी उसके लिए बहुत प्रैक्टिशनर की जरूरत होती है, तो राइट वो राइट बात है। राइट राइट राइट। तो इस पे एक और चीज मैं वही पूछना चाहूंगा, जैसे अराउंड 2.5-3 साल पहले तू आया था, तो क्या यस। थॉट प्रोसेस था? मतलब विश्वास हुआ नहीं हुआ? क्योंकि कहीं ना कहीं फ्रेंड भी देखो है, तब भी वो सबसे होता पहली है ना बात कि तो विश्वास हाँ की ये बात है, मैं तेरे ऊपर विश्वास तो कर ही सकता हूँ, मतलब और लोगों को हो सकता है डिफिकल्ट हो, मतलब मैं और किसी के हाँ लिए नहीं बोल सकता, अपने लिए बोल सकता हूँ कि हाँ मैं तेरे से, क्योंकि तेरे से तो मैं मतलब जैसे दोस्ती यारी में बोलते हैं कि 2 गाली दे के भी बोल दूंगा कि साले हो नहीं रहा, क्यों नहीं हो रहा, करना पड़ेगा, कुछ भी राइट करना राइट पड़ेगा, राइट। तो उतना तो विश्वास है ही। तो विश्वास तेरे पे था उस टाइम, एस्ट्रोलॉजी पे नहीं था शायद, हाँ वही। तो मैंने कहा कि देखते हैं, तेरे से बात करता हूँ फिर क्या इफेक्ट आता है, तो वही मैं अपनी स्टोरी अगर मैं ही स्टार्ट करूँ तो बेटर है। तो मैं फर्स्ट टाइम गया था कि ऑब्वियसली सबके साथ कोई ना कोई, अगर इफ यू आर बॉर्न एज अ ह्यूमन बीइंग तो कुछ ना कुछ तो सबके साथ प्रॉब्लम है ही, छोटी बड़ी कुछ ना ट्रू कुछ। ट्रू। तो वही आई वॉज थिंकिंग कि मेरे को कार लेनी है, बट मतलब सोच तो आदमी कुछ भी सकता है बट वो हो नहीं पा रहा था कि हाउ विल आई अरेंज द फाइनेंसेस बेसिकली, हाउ विल आई गेट इट। तो स्पेसिफिक एक वो प्रॉब्लम था, और भी फाइनेंस से रिलेटेड और भी इश्यूज थे, निटी ग्रिटी में अभी नहीं जा रहा मैं। तो स्पेसिफिकली जैसे कार था, तो फिर मैंने तेरे पास आया था आई थिंक इन अगस्त और सितंबर, समवेयर अराउंड दैट, एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है। तो सितंबर, हाँ यस, अराउंड सितंबर।
तो आई केम टू यू। फिर उसके आगे फिर तू बता कि मैं तेरे पास आया कि ये है, तो तूने कहा कि मतलब जो भी मेरा वो पत्री या जो भी वॉट एवर यू सी, वो देख के कुंडली देखता हूँ कि मैं। भाई कुंडली देख के, हाँ कुंडली देख के, सॉरी मैं हाँ तो वो हाँ वर्ड नहीं पता। हाँ तो हाँ। वो कुंडली देख के तूने बोला कि 100% होगा, होना है। कैसे होगा वो, उसके लिए तूने मेरे को रेमेडीज दी थी, जो भी डिफरेंट डिफरेंट वॉट एवर द रेमेडीज आर। तो यू हैव गिवन मी द रेमेडीज, और फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि सितंबर की बात है, एट द एंड ऑफ द दिसंबर आई गॉट द कार, मतलब 1 जनवरी 2 जनवरी को आई गॉट द कार। क्या बात है। तो हाँ, वो तो सुन के मैं भी बड़ा और हैरान था, मैं कहा भाई एक नंबर हो गया, बहुत बढ़िया। हाँ, तो नो डाउट, मतलब जो है फैक्ट वो फैक्ट है, हाँ 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 ऑन द फेस ऑफ, तो नो डाउट। और उससे एक और भी इससे रिलेटेड था कि मतलब आई वांटेड टू ग्रो एज अ पर्सन एंड एज अ मतलब करियर में। प्रोफेशनल अच्छा, करियर में ग्रोथ मतलब। करियर में, राइट। हाँ हाँ। तो तूने फिर मेरे को उसके लिए भी बताया था रेमेडीज, और उसमें हम्म भी ग्रोथ हुआ, फाइनेंशियली भी ग्रोथ हुआ। हम्म ऑब्वियसली आदमी जितना चाहता है उतना तो होना, मैं नहीं कहता कि 100% अचीव कर सकते, क्योंकि आदमी तो अगर 100 रुपए मिल रहे तो 500 रुपए ही चाहता है, तो वो प्रैक्टिकली और पॉसिबल ही नहीं है। तो वो नहीं, हम्म बट हाँ 100 का 150 हुआ, नो डाउट अबाउट इट। आई गॉट व्हाट आई डिजर्व, आई कैन से एट दैट टाइम, नो डाउट हम्म अबाउट इट। हम्म फिर मैं, कोई एक क्लोज रिलेटिव है, उनके बेबी को प्रॉब्लम था, तो हम्म। सम प्रॉब्लम विद हेयर्स, तो यूएस, बट यू सेड कि मैं बच्चों की नहीं देखता पता हाँ नहीं। भाई। तो हाँ, तुम मतलब जो है, मैं सच बता हाँ रहा नहीं, हूँ, सबकी मतलब जो मना करता रियलिटी हूँ है मैं, दैट सब दैट्स दैट। बच्चों को मना हाँ, करता हूँ कोई मैं। भी बच्चे की कह रहे मैं नहीं देखता, फिर मैंने थोड़ा फोर्स किया, बेसिकली मैंने ही फोर्स किया, मैं ही करवा सकता था नहीं तो हम्म। मानस किसी की अभी भी नहीं देखेगा। हाँ मैं तो मैंने देखता ही थोड़ा नहीं था। फोर्स किया, हाँ, तो मैंने थोड़ा सा फोर्स किया मानस को कि प्लीज यार बहुत जरूरी है, मतलब उसके लिए उसने चार्ज भी नहीं किया, बिकॉज उसने कहा ये चार्ज नहीं करूंगा, तो उसने बस कुछ बताए उपाय, नो डाउट अबाउट इट, और वो इफेक्टिव भी हुए। एंड विद इन, आई थिंक मतलब यू कैन से कि 6 to 7 मंथ्स में रिजल्ट अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। और जहां तो तक तो, बट जब मेरे को फोन ऑब्वियसली, किया था ना, उसके पहले से 6-7 महीने से ऑलरेडी डॉक्टर के पास जा रहे थे, था, 2-3 डॉक्टर बदल चुके हाँ थे, हाँ हाँ काफी हाँ हाँ सारी हाँ चीजें हाँ, थी, राइट। यस करेक्ट, हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट, हाँ। काफी सारी चीजें थी और डॉक्टर्स के हम्म पास भी जा चुक सकते थे। और एंड यू हैव सेड दैट कि मतलब द बेस्ट थिंग इज दैट कि मानस सेज कि जो डॉक्टर का काम है वो डॉक्टर ही करेगा, तो यू हैव टू गो टू अ डॉक्टर बेसिकली। ऐसा नहीं कि मानस इज अ मैजिशियन, मानस विल, मानस सेज कि आई कैन एम्पलीफाई इट, मैं उसको बड़ा कर सकता हूँ, जल्दी कर सकता हूँ इन उपायों से, मतलब वो चीज। बट यू हैव टू गो टू डॉक्टर, मतलब टू एवरीवन आई से कि ये मतलब अंधविश्वास में नहीं किसी को भी पड़ना चाहिए। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट, लेट मी बी वेरी क्लियर, कि अंधविश्वास में नहीं पड़ना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि इट कैन बी, मतलब। और अगर तुम 10 रुपए की मेहनत करो तो तुमको रिजल्ट 20 का मिलेगा बेसिकली, और 20 ही कर रहे हो तो 50 का मिलेगा। बट वो 10 रुपए की मेहनत तो करनी ही पड़ेगी बेसिकली, ऐसा नहीं हो सकता कि तुम घर बैठे रहो और मानस बोले वो कर लो तो वो हो जाएगा, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। नहीं, वही मेन जो फर्क होता है ना, जो ये बड़े हम्म बड़े लोग होते हैं जो अपने आप को बहुत हम्म मतलब भगवान टाइप बता देते हैं, हम्म। तांत्रिक हो गए, मैं भगवान हो उसका भी गए, एक ऐसे एग्जांपल देना चाहता हूँ, बाबा अभी मेरे को बूबा एकदम टाइप से के। तू बात कर रहा है तो हाँ, याद आया तो मतलब कि वही फर्क मैं होता है, ये मैं कह कहता रहा हूँ हूँ, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर और हाँ हाँ, ऐसे नहीं, लोगों में। मैं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर में भी एक दिक्कत है, मैं वही एकदम से मेरे क्लिक हुआ अभी अच्छा दिमाग में अच्छा। कि मतलब बहुत साल पहले की बात है हम्म। कि एक ना, ये बिजनेस है, बस बिजनेस बन गया, मतलब लेट हाँ अस बी, लेट अस एक्सेप्ट दैट। हाँ तो हाँ। एक बिजनेस है, तो प्रॉब्लम ये है कि इस बिजनेस को लोगों ने ना एक ना कंप्यूटराइज सिस्टम में कर दिया है, और ऐसा है कि तुमको वो एग्जैक्टली वो आदमी कभी मिलेगा भी नहीं। जैसे बड़ी बड़ी, बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, मैं हम्म आई डोंट वांट टू टेक नेम्स, हम्म तुम उनके पास जाओ, उनके ऑफिस है बहुत बड़े बड़े मॉल्स में, कॉर्पोरेट ऑफिस बना रखे हैं, एवरीथिंग इज देयर, यू गो, हम्म अगर उनसे मिलना है तो आपको 5,000 देना पड़ेगा या 25,000 देना पड़ेगा, पर्सनल उनसे मिलना है। नहीं तो आप हम्म अपनी डिटेल्स दे दो, मतलब जो भी है, बर्थ डिटेल, प्लेस ऑफ दिस 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 दिस, हम आपकी फाइल प्रिपेयर करके दे देंगे, वो एक फाइल बना के दे हम्म देते हैं। तो इट्स इट्स लाइक कि तुम किसी डॉक्टर के हॉस्पिटल में जाओ, वहां पे तुमको कंपाउंडर मिलेगा, कह रहे हैं सर डिटेल बता दो, मैं आपको सर से पूछ के आके आपको प्रिस्क्रिप्शन दे दूंगा, हाउ विल गेट हाँ। सेटिस्फाइड, मतलब यू नो। राइट राइट एक राइट। चीज है कि आधा आदमी बीमार है ना, वो मेंटली अच्छा डॉक्टर या अच्छा कोई कॉन्सल्टर होगा, वो बात करके आधी प्रॉब्लम तुम्हारी वहीं की वहीं सॉल्व कर देगा बेसिकली, क्योंकि हम्म 50% तो प्रॉब्लम इज हेयर इन हम्म एनी वेज, हेल्थ वाइज या जो भी है, फाइनेंशियल वाइज, अगर तुम 50% अगर स्ट्रांग हो जाओगे
उस आदमी से बात करने में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं इसलिए कहता हूँ किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ, जो भी अच्छा लगे, मतलब मेरा फ्रेंड है मानस, तो मैं तो बोलूंगा मानस के पास ही आओ, बट और किसी के पास भी जाओ, बट पहली बात कि तुमको ना 2-3 चीजें जरूर ध्यान रखनी है कि एक तो किसी बहुत बड़े कॉर्पोरेट किसी नाम वाले आदमी के पास प्लीज अवॉइड इट until and unless you know him personally। अदर और किसी के पास भी जाओ तो पहले ये चेक करो कि कोई ऐसा रेट लिस्ट तो नहीं बना रखा। अगर उसने रेट लिस्ट बना रखा है तो इट फॉर श्योर कि वो 100 लोगों में शायद 10 लोगों को कर देगा। ठीक, मैं ये नहीं कहता कि नहीं होगा, किसी का भी 10-20 100 में से 20 भी कर देगा, बट वो यू वोंट गेट द रिजल्ट यू वांट बेसिकली। इट कांट बी, इट्स नॉट पॉसिबल। तुमको any which ways go to a person, you can talk to him anytime, you can message him and he'll reply to you। मतलब ऑब्वियसली कि तुमने अभी मैसेज किया अभी ना मिले, मतलब 10 आवर्स 15 आवर्स 24 आवर्स 30 आवर्स में तुमको रिप्लाई मिले कि ओके दिस यू कैन डू दिस और दिस दैट, तो यू शुड गो टू, क्योंकि प्रॉब्लम होती है तो वो ऐसे ही सॉल्व हो सकती है। सही बात, मतलब ये मुझे नहीं पता था, मतलब तू बता रहा, तो मुझे पता चल रहा है कि यार लोग मतलब सिर्फ एक रिपोर्ट देते हैं, मतलब आई डोंट हाँ नो हाँ, मैं रियली। नाम नहीं लेना चाह रहा किसी नहीं का। नहीं, कोई नाम नहीं लेना भाई। नाम चाचा, नहीं लेना, आजकल हाँ वैसे ही तो हाँ विवेक तो बिंद्रा हाँ एंड तो ये एक्चुअली ये संदीप महेश्वरी चल रहा है। ऐसे टाइम पे नहीं नाम हाँ लेते किसी हाँ का। हाँ 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 एक्चुअली जो ये मैंने भी एग्जैक्टली मेरे को भी नहीं पता क्या कंट्रोवर्सी चल रही है, बट समथिंग ये एक्चुअली यही हो गया हर चीज में कमर्शलाइजेशन, और मतलब ये हम्म चीज कर दी है कि ऐसा मतलब कोई देखो, चाहे एस्ट्रोलॉजी हो चाहे डॉक्टर के पास जाना, कुछ भी हो, नथिंग इज मिरेकल। कोई हम्म। चमत्कार कोई भी चीज नहीं होती है। राइट एवरीथिंग राइट। जो भी होगा वो साइंस के थ्रू ही हो सकता है। मतलब किसी के उंगली नहीं और मानस बोले कि मैं उसकी उंगली निकाल दूंगा, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। वो सिर्फ वो पर्ची वाले बाबा निकाल सकते हैं। बाकी जो पॉसिबल नहीं है वो नहीं है। उंगली का तो पता नहीं, किडनी जरूर निकलवा रही है कि वो पर्ची वाले बाबा। चलो सही है यार। ये अंधविश्वास है सारा बेसिकली। हाँ हाँ हाँ, राइट। एक मतलब तेरे बताने से ना मेरे को एक और चीज याद है। एक मेरे हम्म पास बंदा आया था, हम्म वो मतलब मेरे को काफी एक मतलब बड़े इसमें मिला था। कैसे बहुत इन्फ्लुएंसर लोग वगैरह थे वहां पे, तो वहां मिला था मेरे को। हाँ 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 ठीक है, हाँ तो मिला मिला, हम्म फिर वही पूछा पूछा क्या करते हो क्या नहीं, मैंने बताया एस्ट्रोलॉजर हूँ, न्यूमरोलॉजी करता हूँ, ये वो सब। अच्छा 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 अच्छा। हम्म फिर कहता है मेरे को ना बड़ा बुरा अनुभव है। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? हम्म तो उसने बताया था कि वो किसी ऐसे मतलब बहुत ही बड़े, मतलब ऐसा नहीं है कि इंडिया में कोई नाम नहीं जानता, सब जानते हैं, सारा बॉलीवुड बॉलीवुड सब उनके हम्म पास जाता है, एवरीबडी नोस। हम्म हम्म ठीक है, तो उनके पास गया था बोले, हाँ 15 या 20 हजार की पता नहीं, उसने कोई रिपोर्ट, मतलब कोई 15-20 थाउजेंड उसने खर्च करे, उसकी एक रिपोर्ट मिली थी। हम्म। ठीक है, कितने भी पेजेस की एक रिपोर्ट मिली, रिपोर्ट में उसका नेम वो चेंज वगैरह। न्यूरोलॉजी वाली होगी। हाँ हाँ, है ना। तो उसकी रिपोर्ट मिल मैं- गई, और हाँ हाँ उसको बता दिया कि भाई ये नाम में ये चेंज कर लो, आपकी किस्मत हाँ बदल जाएगी हाँ एंड ऑल। हाँ ठीक है, हाँ तो जब वो मेरे से मिला था, उस वक्त वो ऑलरेडी 1.5 से 2 साल हो चुके थे। ही वॉज अच्छा मतलब ही वॉज नॉट वर्किंग। ठीक है, 1.5 से 2 साल हो अच्छा चुके अच्छा। थे, ही वॉज नॉट वर्किंग। ठीक है, तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई जब ये तूने चेंज करा, अगले ने तो मतलब इतना बड़ा न्यूमरोलॉजिस्ट है, सारा बॉलीवुड जा रहा है उसके पास, तो तुमको उसने नाम हम्म चेंज करके दिया, और उसके बाद हम्म अगले 6 महीने के अंदर तुम्हारी जॉब चली गई, 3 महीने या 6 महीने के अंदर उसकी जॉब चली गई। ठीक है, तो मैंने कहा फिर ये फायदा कैसे हुआ? तो कहता है यार पता नहीं, लेकिन चलो सब अच्छा है बाकी तो, लेकिन जॉब चाहिए अब। तो मैंने कहा तो जॉब तो मिल जानी चाहिए थी, आप मतलब बाई द वेज अगर आपने फ्रीक्वेंसी सही कर ली, सब कर लिया, तो अब तो हो जाना। कहता हाँ लेकिन पता नहीं हो ही नहीं रहा, पिछले 2 साल हो गए, 1.5 से 2 साल हो गए। तो मैंने कहा फिर ये तो सीरियस है कि भाई इतना टाइम हो गया, हम्म अब उसकी बीवी कमा रही है, उसके हम्म भरोसे चल रहा था, मतलब हिज वाइफ वाज वर्किंग, हम्म और उसके भरोसे पे घर हम्म चल रहा था, ये भाई घर में बैठे 1.5-2 साल हो। मैंने कहा तो कुछ करा नहीं करा? हम्म कहता हाँ थोड़ा बहुत कुछ जो हम्म भी है, छोटे मोटे कुछ काम कर लेता हूँ कभी, कुछ और वो ये जो भी है ठीक है। फिर मैंने उसको बताया, मैंने कहा देख भाई, अगर मतलब चल न्यूमरोलॉजी तेरा नहीं निकला कोई बात, वैसे तो मैं उससे भी कर सकता हूँ, लेकिन छोड़ ना भाई, वो इतने बड़े आदमी ने कर दिया तेरा, एस्ट्रोलॉजी के थ्रू मैं एक बार देख लूँ। ठीक है, मान लो तुम्हें कुछ सही हो गया तो बढ़िया ही है। कहता हाँ नहीं, 2 घंटे बात की उसने मेरे से, पता है 2 घंटे फोन कर करके, 2 घंटे कन्विंस, मतलब मैं वहाँ क्या कन्विंस करूँ थे, मतलब इतना कन्विंस इतना कन्विंस। मैंने कहा भाई देख, मेरे को कन्विंस तेरे को इसलिए नहीं करना कि तुमको रिजल्ट मिल जाएगा, मैं तो कह रहा हूँ कि मिल जाएगा, और नहीं मिलेगा ये भी मेरी कोई गारंटी नहीं है। आई विल जस्ट टेल यू कि भाई ये कर ले, हो गया तो सही, नहीं हुआ तो भी मैं क्या कर सकता हूँ। तो वॉट एवर माई फीस मैं तो उतना ही चार्ज करूंगा, आना है आओ, नहीं आना है कोई नहीं। कर कर आके वो बोला अच्छा ठीक है चलो, मतलब एक बार ट्राई कर लो। ठीक है भैया ट्राई कर लो। ट्राई किया, अगले ने 30-40 दिन हुए होंगे,
30-40 डेज जो मैंने रेमेडीज दी थी वो उसने करी, 40 दिन हो गए। फिर मेरे को फोन कर दिया उसने, भाई 40 दिन हो गए, अभी आप तो बोल रहे थे लग जाएगा, मतलब वो तो खैर भाई नहीं बोलता था, वो तो सर सर करके हाँ बात करता था हाँ कि हाँ सर हाँ हाँ 40 दिन हो गए आप तो बोल रहे थे। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, दिखा। मैंने फिर देखा होगा, मैं कहा चल एक चीज और करते हैं। मैं कहा मैंने, क्या होता है ना कि जब बंदा आता है तो पहले आप फर्स्ट डिग्री की दवाइयां देते हो, जब फर्स्ट डिग्री नहीं काम करिए तो आप डिग्री बढ़ा। मैंने कहा चल कोई नहीं, हम्म, कुछ डिफरेंट चीज देता हूँ, डिग्री बढ़ाते हैं, थोड़ा कुछ अलग करते हैं, ये वाली चीज करना। कहता ठीक है, करा उसने। आई थिंक 15 दिन, 15 से 20 दिन होंगे मैक्सिमम, मतलब 15-20 दिन ऐसे ही कुछ हुए थे, ज्यादा नहीं हुए थे। उतने में उसका कॉल आया कि सही है सर, हो गया, मेरी जॉब लग गई, अब मैं जा रहा हूँ गोवा। भाई साहब गोवा में जॉब लगी, मैनेजर लेवल पे लगी। ठीक है, छोटे अरे मोटे वाह, नहीं, मैनेजर वेरी गुड। लेवल पे लगी, हाँ और हाँ काफी हाँ अच्छा काम हो गया, जबरदस्त पैसा। हम्म, मतलब कहता है जो मैं कमा रहा था उससे मैं हम्म। मतलब 2.5-3 गुना 4 गुना एक्स्ट्रा कमा रहा हूँ। अरे बाप रे, मतलब जिसपे वाह, छोड़ी थी वेरी मैंने गुड। जॉब, और उसके बाद भी मैंने कुछ रेमेडीज को दी थी कि चल ठीक है, अब तू जॉब करते रहेगा ना तो ये करते रहना, तो इनको करते मत रहना, छोड़ना। राइट कर। कुछ मैंने उसको ऑनगोइंग रेमेडीज दी थी, मैं ये करते रहना बीच बीच में जब भी टाइम मिलेगा। तो अभी रिसेंटली उसका फिर फोन आया था मेरे पास विद सम अदर इशू, तो उसमें उसने बताया कि पिछले 1-2 साल में उसने इतने जमा कर लिए कि 15 लाख 20 लाख का तो बैंक बैलेंस जमा हो गया। क्या अरे वाह, 15-20 लाख का तो बैंक बैलेंस हो गया है बोले। अब प्रॉपर्टी लेनी है तो उसके लिए आपसे पूछना है। मैंने कहा चल ठीक है। तो ये तो मतलब रिजल्ट है उसके, इस चीज और में मैं 1 साल के एक चीज अंदर, और, और ये नहीं सब इस एक चीज में साल के एक चीज अंदर है। और बोलना चाहूँ। हाँ नहीं, दैट इज, वो तो सबकी अपनी किस्मत है। देखो मैं ये हाँ हाँ हाँ। किसी पे भी ये नहीं बोल सकते कि नहीं नहीं वो उसने कर तो है। लिया, हो सकता है किसी किसी और हम्म को सेम रेमेडी में 1 करोड़ कमा ले वो, मतलब तो वो सबके लिए अपने अपना है। पर इस चीज में एक चीज बोलना चाहूंगा, जैसे कि हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं हम्म। तो उसकी दवाई अपने को नहीं जमती, तबीयत ठीक हाँ नहीं होती, हाँ। तो ऐसा नहीं होता कि हम डॉक्टर दवाई पे से विश्वास छोड़ देते हैं, हम डॉक्टर पे से विश्वास छोड़ते हैं तो दूसरे के पास जाते हैं। राइट राइट तो राइट। ऐसा ही है, मैं कोई एस्ट्रोलॉजी या किसी में भी मैं ये कहता हूँ कि तुम किसी के पास गए, उस हो सकता है वो अच्छा डॉक्टर, अच्छा एस्ट्रोलॉजिस्ट हो, हो सकता है उसकी दवाई तुमको सूट ना हो रही हो, मतलब इट कैन, वो अच्छा भी हो, सब कुछ हो। नहीं नहीं वो तो तो है ही, ऐसा नहीं वो कि तो है तुम ही। ये सोचो कि ये बेकार है, एस्ट्रोलॉजी बेकार है, ऐसा नहीं है। ऐसा है हम्म कि उससे शायद नहीं हो पाया, गो टू सम बेटर वन इफ यू कैन फाइंड इट, बेसिकली। हम्म। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर मानस करने लगे तो एस्ट्रोलॉजी खराब नहीं है, मतलब मैं मानस का दोस्त हूँ फिर भी इसके फेस पे बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं एस्ट्रोलॉजी खराब है। तो इफ यू डोंट फाइंड, यू मतलब यू शुड, और सबसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम्म कोई भी रेमेडी मानस बताता है तो देख, मतलब कोई भी बताता है बेसिकली, उसको अच्छे से फॉलो करना है, डिसिप्लिन से। जैसे दवाई अगर डेली लोगे वैसे ही रेमेडी है, मतलब डोंट मिस इट, वट एवर, एवरी सैटरडे, डेली, एवरी फ्राइडे, वेनसडे, वट एवर जो भी होती है बेसिकली, वो जरूर उससे फॉलो करना है। हम्म मतलब यू डू, जैसे तुम डेली खाना खाओगे, ब्रेकफास्ट करोगे, वैसे ही डेली और जो भी रेमेडी है वट एवर वो करनी ही करनी है। अगर वो नहीं करो और फिर तुम बोलो रिजल्ट नहीं मिला, तो फिर मतलब बेकार है, फिर उस बात क्या करना उस बारे में। तो ट्रू यू ट्रू। शुड, मतलब डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। नहीं नहीं वो तो है भाई, कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन के सिवा कुछ नहीं होता। और कई लोगों का जैसे ऐसा कि होता मैं है। अभी, हाँ जैसे बता। मैंने लास्ट दिसंबर में तेरे से पूछा था, नहीं लास्ट जनवरी में, दिस जनवरी सॉरी, स्टार्टिंग ऑफ जनवरी एंड ऑफ दिसंबर समथिंग लाइक दैट, मेरे पूरा ये मतलब व्हाट यू कॉल लेफ्ट गर्दन से लेकर और लेफ्ट हैंड फुल, मतलब हम्म पूरा फिंगर तक, नेल तक समझ लो, हम्म। कंटिन्यूस दर्द रहता था 24 आवर्स एवरी डे, बहुत ज्यादा। तो हाँ फिर तूने बताया मैं था। बहुत परेशान। हाँ, हम्म फिजियोथेरेपी भी करवा रहा था कंटिन्यूस, 3 महीने मैंने फिजियोथेरेपी भी करवाई। तो मैंने फिर हम्म। मानस तेरे से पूछा कि यार क्या तूने शायद करूं कोई इसका। हीलिंग भी ली तो थी, तू, मतलब जहां तक मेरे को याद है तूने बताया था किसी से हीलिंग, रेकी हीलिंग या ऐसे कुछ हीलिंग वीलिंग ली थी क्या? हाँ हाँ, वो तो पहले की बात है, वो बैक के अच्छा लिए, दो अच्छा अच्छा 2 ढाई 3 साल पहले की, अच्छा 2 साल अच्छा पहले की अच्छा बात है शायद। अच्छा। तो वो मतलब मेरे को तो नहीं जमा, देखो मैं ये नहीं बोलता कि वो साइंस सही है कि खराब है, मेरे को आई डोंट नो, बट आई हम्म डेंट गेट इट, मतलब उससे कोई मेरे को खास रिजल्ट नहीं मिला। हम्म। तो मैं तो फिर ये वाला तो अभी हुआ था जनवरी, अच्छा। दिसंबर एंड जनवरी समथिंग। हम्म तो मैंने फिर तेरे से पूछा तो तूने बताई, और तूने ये भी बोला था कि एग्जैक्टली बोला था कि मार्च, सॉरी, मार्च एंड अप्रैल स्टार्टिंग तक प्रॉब्लम रहेगी, हम्म मतलब कम होती रहेगी पर रहेगी। मतलब तो मैं जो पहले बताया था तूने, और वो एग्जैक्टली वैसा ही हुआ, आई थिंक मिड अप्रैल और एंड ऑफ अप्रैल समथिंग। तो बिल्कुल पूरा हील हो गया। मेरे को तो बीच में ऐसा डर लगने लग गया था कि जिंदगी और ऐसे ही रहेगा क्या प्रॉब्लम क्योंकि आई कांट ड्राइव, मतलब इट वॉज इम्पॉसिबल कि मैं कार से ऑफिस भी नहीं जा पा रहा था। अच्छा अच्छा। मैं मेट्रो से जाता था, जैसे ऐसे जाता था, मतलब मैं हम्म स्कूटी नहीं चला सकता था, कार नहीं चला सकता था, और बहुत ज्यादा पेन में था, एक्सट्रीम पेन में था। तो तूने बोला था कि अभी हेल्थ इश्यूज चलेंगे ये साल, और फिर तो कभी थोड़ा ज्यादा कभी कम, पर ये वाला इशू ठीक हो गया था, पर वो दूसरा और इशू हो गए थे। तूने शुगर वुगर का बोला था, तो बॉर्डर लाइन शुगर आ गई थी, फिर मेहनत हम्म। वेहनत की थोड़ा,
तो वो भी कंट्रोल में है, सब सही है, बिना दवाई के बेसिकली। नहीं अभी नहीं कोई भाई, दवाई मेहनत नहीं तो ली। तूने बहुत करी है। मतलब सच में मेहनत करी। मैं तेरे से मिलने तो आया था, मैं देखा था तेरा वेट बहुत कम हो गया हाँ था यार, मतलब जिम विम कर रहा था ना तू शायद। हाँ नहीं अब, हाँ तो अब तो, लेकिन वो अभी भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, पर तूने बोला कि अभी ये चलेगा फरवरी तक, आई थिंक सो जनवरी फरवरी तक थोड़ा बहुत चलेगा हेल्थ का इशू, ऐसा तूने मेरे को बोला है, अच्छा तो यार मेरे तो को मतलब अपने पहले से तो बहुत बेटर। चल ठीक है ना, हाँ अच्छा है, मतलब काम आ गया। क्योंकि देख मेरे को वैसे तो इतना याद नहीं हाँ रहता मैं किसके लिए क्या प्रोडिक्शन देते रहता हूँ, क्योंकि नहीं बहुत नहीं सारे जो क्लाइंट हाँ आते हैं। नहीं नहीं तो मैं बता देता हूँ कि भाई ये है। अब कई लोग लिख लेते हैं, जैसे तेरे हम्म पास है तो लिखा हुआ रहता है या जो भी है, मतलब तुझे याद रहता हम्म है, हम्म पता नहीं। हम्म, हम्म, अब कई लोग लिखते नहीं है, तो फिर वो मेरे पास दोबारा आते हैं, तो फिर मैं उनको बताता हूँ कि भाई उस टाइम क्या बताया था, उन्हें भी नहीं पता होता, मगर ठीक है यार, फिर दोबारा नहीं देखो, नहीं फिर प्रॉब्लम तो दोबारा। मेरे को सारी याद है यार, मेरी साथ मेरी क्या हाँ। प्रॉब्लम है वो तो याद है, कि रेमेडी में भूल सकता हूँ। हाँ होता है होता है। प्रॉब्लम तो बहुत एक्सट्रीम पेन में था, एक्चुअली मैं एक्सट्रीम पेन में था। अच्छा वो जो और मतलब यू कैन, हाँ हाँ हाँ, बता बता भाई। क्या क्या बोल रहे हैं, नहीं नहीं मतलब बता यू बता। कांट इमेजिन कि 24 आवर्स पेन में रहना, मतलब बहुत ही, जैसे कोई कोई चीज है थोड़ा दर्द हो रहा है, कभी दर्द हो रहा है तो चल जाता है आदमी, हम्म। 24 आवर्स पेन में, मतलब सोना जागना वो पेन में ही, मतलब बहुत हम्म। ज्यादा था, पर हाँ ठीक हो गया। हाँ हाँ, एक बार तो मेरे को याद है भाई, मतलब मैंने तेरे को शायद बताया ही नहीं है। हम्म मैंने नहीं बताया, तेरे ना पैर में दर्द हो रहा, ठीक है, तेरे हम्म पैर में हम्म दर्द हम्म याद आ रहा है। हाँ। हम्म हम्म और मैंने देखो रेमेडी बताई, ठीक है, रेमेडी बताई, हम्म उसके नेक्स्ट डे से तूने रेमेडी करनी शुरू कर दी होगी मेरे ख्याल से, बराबर है। हम्म 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 और अगले दिन से ना हम्म, मेरे पैर दर्द होने शुरू हो गए थे, और मैंने वाइफ को अच्छा। बताया, मैंने कहा यार देखो मेरे पैर दर्द हो रहे हैं। बोले क्यों? मैंने कहा मैं उसका रेमेडी बताई है, लेकिन कुछ चीजें करनी अच्छा होती है जो मैंने नहीं करी एज एन एस्ट्रोलॉजर। अच्छा, ओके तो ओके मैंने ओके कहा देखो ओके। मैं तो कैजुअली बता दी, तूने कैजुअली कॉल किया, मैंने कैजुअली बता दी, तो ऐसा कुछ वो हाँ नहीं कि कोई सेशन सेशन कुछ नहीं। मैंने कहा चल ठीक है। अब मेरे पैर दर्द होने शुरू हो गए, फिर मुझे एक्चुअली खुद के लिए रेमेडी करनी पड़ी ताकि वो मेरे मेरे पैर से जाए। तो ये भी होता है, मतलब जब हम करते हैं ना तो काफी सारी चीजें, क्योंकि क्या हम्म होता है ना, प्लेनेट है, उस प्लेनेट को हम्म अपना काम करना है। अब अगर मैंने कोई रेमेडी दे दी तो मैंने अड़ंगा लगा दिया, एक तरह से कोशिश कर रहा हूँ, जैसे मैंने अड़ंगा लगा हम्म, दिया किसी भी कारण से, तो वो क्या बोलेगा, भाई मैं तो इसको दे रहा था, तू क्यों बीच में आ रहा है। होता है ना, मतलब अपने करेक्ट लौंडों के करेक्ट करेक्ट। झगड़ों में तो कई बार ऐसी चीजें होती है कि तू क्यों बीच में आ रहा है, हम्म फिर वो अगला बंदा तुम्हारे पीछे पड़ता है, तो ये चीज होती है। हम्म और वो चीज प्लेनेट भी वैसे ही हम्म करता है, मतलब एकदम मैं अभी अपन बचपन से साथ में है, तो मैं एकदम तेरे को नॉर्मल तरीके से समझा रहा हूँ कि ऐसा होता है, इट इज जस्ट लाइक दैट। हम्म तो वो चीज भी हम्म होती है। एक और चीज मेरे को ध्यान में आ रही है, मेरे ख्याल से वो जो जो बच्चा आया था ना मेरे पास, उसके पेरेंट्स शायद किसी के पास गए थे, वो मुझे बता रहे थे, तेरे को भी शायद बताया होगा, वो ना किसी के पास गए थे, हम्म, पता नहीं कोई गए बाबा थे था गए या थे। क्या था पता नहीं, भाई ने हाँ 5,000 रुपये हर महीना बोला था। पाँच मैंने हजार कहा पता रुपये नहीं। हर महीने बोला था, शायद 11 महीने ऐसा कुछ था। अच्छा, और मेरे को पूरा तो हाँ नहीं पता, हाँ उन्होंने इतना बताया था, पांच हाँ, हजार मेरे रुपये को हर भी महीने एग्जैक्टली बोला पता है। है, मैंने कहा आई क्या थिंक ईएमआई ग्यारह बंधा बारह लिया क्या? महीने का कोई फंड, हाँ मैं ईएमआई तो थी भी बेसिकली। अच्छा ये क्या है, मैं ईएमआई बांध ली तुमने? हाँ कहते नहीं सर, हाँ वो तो हाँ ऐसे हाँ बोल रहे थे, बट फिर तेरे से हाँ, बात करी थी तो तूने शायद उसको समझाया था ना, जो भी था पता नहीं। हम्म तो फिर कह रहे थे नहीं, फिर हम्म हमने क्षितिज से बात करी, मैंने कहा कि चलो हम्म एक बार हम्म आपसे बात कर लेते हैं। मैंने कहा चलो अच्छा हुआ हम्म ढंग के बंदे से बात कर ली, हम्म वरना मतलब मेरे को तो ये लगता है ना कि कितने हम्म, लोग पता नहीं ऐसे उल्टे सीधे चक्करों में फंस जाते हैं, पता नहीं कितना पैसा वो लोग अब बर्बाद कर देते हैं। हाँ हाँ हाँ, एक्चुअली प्रॉब्लम ये हो गई ना कि देखो पैसे कमाना बुरी बात नहीं है, इफ यू राइट। डूइंग गुड थिंग, कोई बुरी बात नहीं है पैसे कमाना। तुम 2,000 ले रहे हो, 5,000 ले रहे हो, 15,000 ले रहे हो, उसका भी जो दे सकता है भाई वो देगा, चलो वो भी ठीक है, बट वो देने के बाद आदमी को वो रिजल्ट ना मिले तो फिर दिक्कत है बेसिकली। वो तो है मतलब ही भाई। आदमी डॉक्टर के पास जाके 1,000 रुपए फीस देके खुश है अगर वो ठीक हो जाए, नहीं तो 100 रुपए देख के भी दुखी है वो कि ठीक ही नहीं हो रहा। कहने का वो मतलब तो है। ये है। राइट, मैं तो लोगों को बोलता हूँ भाई, मतलब मेरे को जैसे बंदे पढ़ने भी आते हैं, मैं उनको हम्म, बोलता हूँ धड़ल्ले से चार्ज करो, तुमको जो लगता है ना कि तुम्हारे टाइम हाँ की जो वैल्यू है तुम अपने हिसाब से बिल्कुल चार्ज करो। सही तुम्हें बात है, लगता है 1,000 है, ठीक है। तुम्हें लगता है 2,000, 5,000, 10,000, डजेंट मैटर। हम्म, बिकॉज क्या होता है ना, लोगों को नहीं समझ में आता कि अगला बंदा कितना मेहनत कर रहा है आपके बिल्कुल सही कंसल्टेशन या बात। एक चीज के पीछे, वो कितना मेहनत। अब जैसे मतलब नेम चेंज होता है ना, कई बार हम्म, करवाते हैं लोग, और मैंने तो बहुत अभी तक बहुत सारे बच्चों के मैंने नाम भी रखे हैं, मतलब बहुत सारे बच्चों के नाम अच्छा, रखे हैं अभी तक। ओके ओके ओके। हाँ तो मतलब मेरे से कंसल्ट करते हैं, फिर मैं उनको नाम भी बताता हूँ, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं ना कि जैसे बच्चा पैदा हुआ तो हम्म अब एक तो होता है कि नाम का अक्षर बता दो भाई, तो नाम का अक्षर तो मैं हम्म फ्री में बता देता हूँ, मैं उसके चार्ज ही नहीं करता, किसी से चार्ज नहीं करता मैं जनरली,
कि चलो ले लो हम्म, जैसे भी। अब क्योंकि है ना, हर चीज के लिए पैसे बोलने अच्छे भी नहीं लगते, वो जिसको श्रद्धा है, जिसने हम्म, देना है दे दिया, ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, हम कोई मांगने मैंने ही वाले पूछा वैसे था नहीं अभी है। 15-20 दिन पहले। हाँ हाँ, मतलब तूने तो वो तेरे भाई एक साले के लिए, हाँ, साले के लिए पूछा था। हाँ, 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 तो हाँ। मैंने खुद से तो कुछ बोला ही नहीं था, मैं नॉट एक्सपेक्टिंग कि कुछ तू देने वाला है। नहीं, नहीं, वो तो तूने फिर भी दे नहीं, दिया, नहीं, मैं कहा चल अच्छी नहीं, बात। मेरे को ऐसा लगता है, देखो मैं बताता हूँ। हाँ। ये ना मतलब शायद हमारे को बताया गया है जो भी है। अपन हम्म किसी से भी कुछ लेते हैं ना, उसको कुछ तो देना चाहिए, मतलब हम्म जो अपनी औकात हो, जो हम अपने पॉकेट से दे सके हम्म अपनी तरफ से। मतलब चाहे किसी से कुछ भी काम करवाओ, हम्म अच्छा बुरा छोटा, किसी से मतलब डोंट माइंड, किसी से झाड़ू भी लगवाओ, तो हम्म। उसको खाना खिलाओ, रोटी दो, मतलब जो भी है, राइट राइट राइट। जिसका जो भी हक बनता है। तो क्योंकि उससे क्या होता है कि तुमको उसका वैल्यू मतलब समझ में आती है किसी भी व्यक्ति की। तो राइट। हमको उसकी छोटे से आदमी की वैल्यू समझना है, तो झाड़ू सफाई की है, उसने मेहनत की है, तो उसको 10 रुपए रोटी है वट जो भी हम्म उसको दिए, तो हमको भी खुशी मिलेगी और उसको भी खुशी मिलेगी, वो अगली बार हमारे लिए काम करने के लिए और ज्यादा एक्साइटेड होगा। हम्म क्योंकि मोटिवेशनल फैक्टर लाइफ में एक ही है, पैसा। हम्म कितनी बड़े बड़े स्पीच दे दो, कितने कितने ज्ञान बांट दो, सब कुछ कर दो, जो पैसा मोटिवेशन दे सकता है किसी भी आदमी को, अमाउंट में डिफर, वो कोई चीज भी मोटिवेशन नहीं दे सकता। राइट। तो वैसे ही है कि यू आर चार्जिंग 1000, 2000, 5000, वट एवर, इट्स अप टू यू, मतलब फ्री वर्ल्ड है भाई, कुछ भी कोई जिसका मर्जी हो जो पैसा ले, बट क्योंकि देखो एक बात, यू आर एस्ट्रोलॉजर, तो यू नो मच बेटर कि तुम कुछ गलत भी करोगे तो उसका भी इफेक्ट तुम पे भी आएगा। हाँ, देखो, आता ही अब है, तुम आता दूसरों ही को है। प्लैनेट्स बता रहे हो तो खुद के प्लैनेट्स के बारे में तो नॉलेज होगी ऑब्वियसली। हम्म ठीक है ना, तो तुमको भी मालूम है कि भाई इससे इतना चार्ज करना सही है या उससे उतना चार्ज, वट एवर जो भी, हम्म वैसा वर्षा। तो जो आदमी ये कि सिर्फ मेरे को पैसे ही कमाना है, और वो आग बंद के सिर्फ, मतलब ऐसा भी नहीं होता कि भाई पैसे ही कमाना है बाकी जाए भाड़ में दुनिया कुछ भी करे, तो फिर वो तुम्हारा भी, अगर तुम्हारा ये सोच रहेगा तो ऑब्वियसली तुम भी किसी को बेनिफिट नहीं दे पाओगे, मतलब कोई भी एस्ट्रोलॉजर हो। और हम्म तुम्हारे वन साइडेड यही ट्रैक चलेगा कि भाई आज मेरे को तो 10,000 आज तो कमाने ही है, कैसे भी, कुछ कैसे भी कमाने, मतलब टारगेट बना लिया तुमने भाई, 10,000 तो आज कमाना ही है मेरे को। तो फिर वो जब वो टारगेट पे आ जाएगा तो फिर वो सिर्फ सब कुछ मैकेनिकल हो जाता है बेसिकली। सही और बात वो है। मैकेनिकल फिर रोबोटिक वही चीज होती है, सब रोबोट ही हो गया, फिर हम्म ह्यूमनाइज, मतलब जो ह्यूमन फैक्टर तो खत्म ही हो गया उसमें। हम्म। तो वो फंडा नहीं है नहीं, वो तो मतलब। है क्योंकि एक ना एनर्जी एक्सचेंज का भी फंडा होता है, मतलब हम्म, एस्ट्रोलॉजी में, हम्म, न्यूमरोलॉजी जो भी करते हैं, इसमें एनर्जी एक्सचेंज इज वेरी हम्म, इंपॉर्टेंट। एक तो ये रहता है, दूसरा जो हम्म, तूने बोला वो तो एकदम मतलब ऑन पॉइंट है, इतना बढ़िया तो वो शायद मैं भी नहीं बता हम्म, पाता। ठीक है, ये चीज है। हाँ, तो मैं ही वही बता रहा था कि जैसे नेम चेंज है ना, लोगों को लगता है कि बहुत छोटा काम, लेकिन उसमें इतना तामझाम रहता है, आधा घंटा एक घंटा। अब कई बार जैसे हम थोड़े ज्यादा फास्ट हो गए हैं क्योंकि हम बहुत बार करते रहते हैं, तो इसलिए फटाफट हम्म, कई बार हम थोड़ा जल्दी कर देते हैं, वो तो लोगों को प्रैक्टिस हो लगता है जाती कि है। यार क्या ही करेंगे, लेकिन उसके पीछे हम्म, कैलकुलेशन हम्म, बहुत। अब इतना कैलकुलेशन करने हम्म, का तो हम्म, अगला बोलेगा नहीं नहीं इतना ही ले लो उतना ही ले लो, फिर वो फायदा नहीं है, मजा भी नहीं है कि भाई मैं इतना हम्म, मेहनत कर रहा हूँ, तू कब उसकी तो इज्जत कर। एक चीज और है, वो है हम्म, हम्म, एक एक चीज और मेरे को पूछनी थी, जैसे कि हम्म, क्या बोलेंगे यार, एक ना होता है कि लोगों का कई बार जैसे रेमेडीज दे हमारे कम्युनिटी में हम्म, बहुत होता, तो बड़ी बड़ी महंगी महंगी रेमेडीज देते हैं, और कई लोग मेरे से भी एक्सपेक्ट हाँ, करते हैं हाँ, कि हाँ, महंगी रेमेडीज दूंगा या देनी हाँ, हाँ, चाहिए, और मैं नहीं मैं भी देता। एक्सपेक्ट कर रहा था। हाँ, और कई बार ना, मतलब कई, मैं तो बता रहा हूँ भाई, मेरे पास लोग आते हैं बेचने वाले भी, मतलब जो जेमस्टोन्स बेचना है ना, वो मेरे ऑब्वियसली, पास एक पूरा सूटकेस हाँ, लेके हाँ, आते, इतने करेक्ट, करेक्ट, जेमस्टोन्स करेक्ट। होते हैं उसमें, देख के भाई मुझे लगता है क्या चल रही है, और हाँ, अगला बंदा बोलता है ये ले हम्म, लो, ये इतने में आपको पड़ेगा, हम्म, ये आप इसको 10 गुने में बेच दो, 5 गुने में बेच दो, हाँ, हाँ, ऐसे। हाँ, हाँ। मैंने भाई मैं लिटरली इसका ऐसे एक वो हाथ बताता हूँ, हाथ जोड़ के मैंने भेजा है मतलब लोगों को। बाकी लोग जो देखेंगे उनके लिए भी, और वैसे भी बताता हूँ हाँ कि मैंने मतलब मैंने भी एक्सपेक्ट कर रहा था मानस से, मैंने कुछ बताएगा तो मानस की एक्चुअली रेमेडीज ऐसी होती है कि इजीली डुएबल है, डजंट मैटर अब मानस कितना चार्ज कर रहा है, वो एक अलग बात है, बट जो भी वो रेमेडी बताएगा दैट इज इजीली डुएबल, मतलब कहीं जाके तुमको एक्स्ट्रा कोई पैसे नहीं खर्च करने या कुछ, मतलब बहुत सिंपल सिंपल है, मतलब आई कैन से कि इससे सिंपल कुछ क्या हो सकता है बेसिकली, जो जो भी रेमेडीज मानस ने बताई है, तो वो बहुत इजी है, करना चाहिए। और दूसरी बात, ये जो स्टोन वाला फंडा है, मतलब ये नहीं कह रहा मैं गलत है, बट द प्रॉब्लम इज कि इसमें प्योरिटी और ऑथेंटिसिटी कितनी है किसी को नहीं पता चलता, बहुत मुश्किल है, मतलब until and unless you know the right person then it's okay, अदरवाइज वही चीज 2,000 की आ रही है, वही चीज 20,000 की भी आ रही है और 50,000 की भी आ रही है। और मेरे जैसे लेमैन या नॉर्मल आदमी को ऑब्वियसली बात है, किसी को भी नहीं पता होता कि आदमी भरोसे पे ही लेता है बेसिकली कि हाँ ये बोल रहा है तो सही होगा भाई। और प्रॉब्लम ये होती है कि फिर वो चीज मानस बताएगा और मानस, और वो इफेक्ट नहीं करी तो मानस पे आएगी, अब मानस को भी नहीं पता कि तुमने वो पत्थर जो पहना या वट जो भी स्टोन या जो भी लिया वो कितना सही है, क्योंकि जो सही चीज होगी तभी तो इफेक्ट आएगा, अगर वो वो सही तो चीज है। होगी ही नहीं, मतलब दवाई ही खराब होगी, डॉक्टर की भी गलती नहीं है, वो इफेक्ट कैसे करेगी।
नकली दवाई ले लोगे तो वही सेम वे है। अब वही इसमें एक्चुअली ये बहुत प्रॉब्लम रहता है, आई थिंक सो, कि पत्थर वाला ये हम्म। सोना चांदी वट जो भी होते हैं मैं शायद सही होते हो, मतलब। बट मैं तो वही है कि जनरली अगर इसको इसकी बताता भी नहीं। ऑथेंटिसिटी, हाँ, हाँ, मैं तो बताता इसकी भी नहीं, मतलब ऑथेंटिसिटी जनरली। सही बात है, बहुत ऑथेंटिसिटी का मुश्किल कोई है इसकी हिसाब ऑथेंटिसिटी। नहीं है भाई। प्रॉब्लम कैसा है ना, हाँ। यू पे 200 रुपीज एंड यू गेट अ सर्टिफिकेट, जो गली गली अलग अलग सर्टिफिकेशन के वो भी खुले हुए हैं, हाँ, मतलब इतना बुरा हाल है और वो भी कई कई जगह पे। एक्चुअली कोई गवर्नमेंट रेगुलेटेड चीज नहीं है ना, कि नहीं एक स्टैंडर्ड नहीं, होगा। देर आर, जैसे नहीं सोने ऐसा पे नहीं। को आजकल हाँ हाँ हाँ, हाँ, नहीं बराबर है, नहीं देर आर। सोने पे है हाँ BIS, हाँ हाँ हाँ, BIS वगैरह स्टोन्स पे वगैरह। आई डोंट थिंक कि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं आया, डोंट थिंक कि। गवर्नमेंट की कुछ है, मतलब देर आर सम, जैसे दिल्ली में है, एक जयपुर में भी है, अच्छा, और एक दो तीन जगह और है। आई डोंट तो नो। मतलब और हाँ, भी बट है। वो नॉर्मल आदमी को पता नहीं है, मतलब बेसिकली। हाँ, अब वो क्या होता है ना, देख प्रॉब्लम कैसी होती है, जो बंदा, मतलब अगर ज्वेलर ज्वेलर के हिसाब से बात, ज्वेलर को तो पैसा बेच, हम्म। मतलब उसको तो पैसा लगाना नहीं अपनी तरफ से, वो क्यों लगाएगा 800 रुपए, बिल्कुल नहीं। 700 रुपए। एक कोई गवर्नमेंट वाले पे जाओगे ना, 800 रुपीज, 700 रुपीज ऐसे चार्ज, जो मतलब तुम्हारे अच्छा। पत्थर के ऊपर डिपेंड करता है, बट हाँ वो हाँ। कहीं भी हो सकता है, 400, 500, 600 से 800, 1000 भी हो सकते हैं। तो इतने पे तुम्हारा पत्थर हम्म। कौन सा है उसके ऊपर डिपेंड, ठीक है। कई बार और भी हो सकता करेक्ट है, अगर करेक्ट। हीरा वीरा होगा तो शायद थोड़ा सा और ज्यादा। अब जो लोकल वाले बंदे होते हैं ना, ये भी टेस्टिंग कर देते हैं, जैसे लोकल लोगों ने अपने शॉप खोल लिया, ये लोग भी अपना एक वो दे देते हम्म। हैं, कार्ड सा छपा के, क्या छाप के तो दे अरे दिए। बहुत जबरदस्त धंधा है भाई। हाँ, और वो 100 रुपए, 200 रुपए में दे देंगे, ठीक है। तो ज्वेलर क्या करता है, 100 रुपए वाले के पास जाएगा, उसको बोलेगा ये ले भाई, 100 रुपए में मेरे को सर्टिफिकेट बना के दे दे। सर्टिफिकेट 100 रुपए में, क्या ज्वेलर का काम है, तो क्या पता 30-50 में भी बना के देता होगा, क्योंकि वो तो बल्क में ऑर्डर देता होगा उसको। हाँ, रेगुलर कस्टमर है। हाँ, रेगुलर कस्टमर है, तो वो तो पता नहीं कितने कम में है। हम्म। तो ये ना बहुत ही ज्यादा ज्यादा ऐसा है कि भाई इसका कोई सर पर नहीं है, कोई माँ बाप नहीं है, हाँ, इसलिए। वही मैं कह रहा हूँ, ये रेगुलेटेड हाँ चीज नहीं है ना, हाँ दिक्कत है हाँ, उसमें। वो चीज है। तो ये तो है, प्रॉब्लम है। नहीं तो ये तो आई डोंट थिंक कि अच्छी बात है तू नहीं बताता तो, मतलब मतलब बहुत मुश्किल है कि मैं, आदमी पैसे भी लगा ले और उसके बाद भी रिजल्ट भी नहीं आए, तो फिर अच्छा नहीं लगता यार। सही पर बात है। यार मेरे को तो गलत ये लगता है ना, कि देखो मान लो पुखराज अगले ने पहनना चाहिए, मेरे को हम्म। दिख रहा है कि भाई पहना भी दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हो, लेकिन ऐसा कोई बहुत हम्म। ट्रिमेंडस रिजल्ट मिलेगा ऐसा नहीं। मान ले अगर ऐसा है किसी अच्छा। कुंडली में कि बहुत ट्रिमेंडस नहीं मिलेगा, बट मार्जिनली बेटर, क्या होगा, हम्म। अगले ने लगाया 50,000 रुपये, कई बार उससे हम्म। ज्यादा, 50,000 हो सकते हैं, 1 लाख रुपए हो सकते हैं, बिकॉज 30-40 हजार में तो नॉर्मल पुखराज, ठीक ठाक नॉर्मल। ओके। थोड़ा ढंग का चाहिए तो 50-60 हजार, 1 लाख रुपए तक का होता है, जो अच्छा पुखराज होता है। तो पुखराज सब एक्सपेंसिव। वहीं अगर आप दूसरी बात हम्म। करोगे, मान लो मूंगा है, तो मूंगा आपको 5-7 हजार में बहुत अच्छा, बट पुखराज की बात करोगे तो महंगा। अब इतना महंगा स्टोन अगले ने डाला, उसको अगर मार्जिनल रिजल्ट मिलेगा ना, वो सबसे पहले मुझे गाली दे, क्योंकि उसके हिसाब से तो कुछ वो तो सोच रहा होगा पहनूंगा और पता नहीं मेरे जीवन में कौन सा बड़ा चमत्कार हो जाए, और हम्म। चमत्कार तो हुआ नहीं, तो फिर वो मेरे पर आएगा। तो इसलिए मैं ऐसे उल्टे सीधे, हम्म। मतलब अनलेस एंड अनटिल किसी के जीवन में मुझे दिखता है कि नहीं भाई, इससे पुखराज के बिना तो इसका होगा नहीं, या कोई भी एक पन्ना हो, हम्म। पुखराज हो, कोई भी हो, कोई भी एक स्टोन के बिना इसका नहीं होगा, और कोई इलाज में दे ही नहीं सकता। नहीं होगा। मैं बस उन्हीं को बताता हूँ, वो मैं बता देता हूँ कि भैया मैं बता रहा हूँ, पहनना ना पहनना तुम्हारे ऊपर, मान लो अगर नहीं लेना, तो मुझे पहले ही बता दो, मैं तुमको और दो चार रेमेडीज अलग टाइप के दूंगा, जो तुमको ऑलमोस्ट वही रिजल्ट दे देंगे, लेकिन आपको थोड़ा मेहनत कर, क्योंकि इसमें तो आप पैसा दोगे, सही। आपको स्टोन मिल गया, आपने स्टोन पहन लिया, वंस स्टोन पहन लिया, फिर आपको और कुछ करना नहीं। हम्म। जनरल लोग नहीं करते वैसे, तो छोटा मोटा हम्म। चीज करना चाहिए, कुछ मंत्र वगैरह है वो सब हम्म। बोलने चाहिए, जनरल लोग नहीं करते, इसलिए उनको हम्म। ईजी लगता है, दैट इज द होल थिंग, कि पैसा दो और खुश रहो, ये वाला हिसाब रहता है। हम्म। वही है कि थोड़ा डाइसी रहता है, और मेरे को लगता है कि यार कस्टमर सेटिस्फेक्शन या क्लाइंट सेटिस्फेक्शन ये सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपका नाम खराब हो जाता है अगर आपने कुछ भी उधर 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 कर दिया, बिल्कुल नाम खराब। और इसमें करेक्ट आप करेक्ट। किसी के लिए कोई गारंटी नहीं ले सकते, मैं किसी को गारंटी क्या दे, किसी को कोई गारंटी नहीं दे सकता भाई, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट टचवुड अभी तक के अगर मैं सच बताऊं, 98-99% मेरा अभी तक रिजल्ट रहा है, मतलब 1% लोग हैं कि जिनको नहीं मिला है रिजल्ट अकॉर्डिंगली, मतलब जो उनको चाहिए था वैसा रिजल्ट नहीं मिला। अब वो कौन है, अगर मैं सीधे सीधे बताऊं, अब ठीक है मेरे कोई क्लाइंट टूटेंगे इससे, लेकिन ये सच बात है, बता देता हूँ, क्योंकि हम ये कहीं ना कहीं जनहित में जारी वाली चीज कर रहे हैं, मैं बता देता हूँ। मैं अभी तक किन लोगों को नहीं कुछ खास रिजल्ट दे पाया, वो है कि जिनकी भी उम्र 58-60 के ऊपर चली जाए, उन लोगों को जब ओके। मैं रेमेडीज देता हूँ, उन पे काम नहीं, या पता नहीं उनको उतना असर नहीं आता, ये एक चीज मैंने नोटिस करी है हम्म। अभी। इसका कारण है, हम्म। जो मुझे लगता है क्या होता है, हम्म। देर आर सम प्लैनेट एक्टिवेशन एज, एक एज होती है जिसमें प्लैनेट एक्टिवेट हो, और ऐसे प्लैनेट एक्टिवेशन की एज ना, जो सबसे लास्ट प्लैनेट
एक्टिवेट होता है वो अराउंड 48 वगैरह पे हो जाता है कि हाँ भाई वो हो गया, तो ऑलमोस्ट प्लांट एक्टिवेशन सारे हो चुके हैं 48 तक। तो 48 के पहले जब तक सारे प्लांट एक्टिवेट नहीं हुए हैं तब तक आप जब कोई रेमेडी करते हो उसका असर आपको ज्यादा मिले, ठीक है। द मोमेंट सारे प्लांट एक्टिवेट हो गए तो अब क्या होता है ना, रिजल्ट देना थोड़ा मुश्किल होता है। और जो 50-60 के ऊपर चले जाते हैं, 50 तो नहीं पर फिर 60 के आसपास जा गया, 656 प्लस जो जिनकी भी एज होती है, हम्म इनके साथ में प्रॉब्लम क्या होती है कि रिजिडिटी जो है ना वो माइंडसेट में बहुत ज्यादा होती है, बिलीफ सिस्टम बहुत ज्यादा मजबूत होता है, भले ही वो नेगेटिव हो, बहुत ज्यादा नेगेटिव, बहुत ज्यादा मजबूत हो हम्म जाता है। उनको ब्रेक कर पाना रेमेडीज के थ्रू भी बहुत मुश्किल। दिस इज द ओनली हम्म रीजन कि उनको जनरली मतलब अभी तक के जो मेरे पास ऐसे लोग हैं जिनके पास रिजल्ट नहीं है वो इसी एज ग्रुप में। तो ओके, हाँ, अब हो सकता है मतलब आई मे लूज सम कस्टमर्स, सम क्लाइंट्स, लेकिन मैं सच ही दैट इज गुड बोलूंगा कि भाई, यू झूठ क्यों हाँ, बोलना मैंने। क्लियरिंग द फैक्ट। हाँ, नहीं नहीं, वो चीज है। ये सही है। नहीं मैं इसका तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई देखो, अभी मैं वही पूछना भी था तेरे से, एक हम्म। 1.5 महीने पहले तेरे से बात हुई थी ऐसे ही जनरली, हम्म। कि मतलब सबको बता दूं कि ऐसे कोई स्पेसिफिक किसी चीज के लिए नहीं बात हो रही थी। ऐसे ही जब दोस्त यारी में ऐसे भी फोन मिल ला लेता हूँ कि यार कुछ सोच रहा हूँ, कुछ क्या करूँ कुछ, मतलब जो कर रहा हूँ वो तो कर रहा हूँ, प्लस समथिंग समझ नहीं आ रहा। यू मस्ट बी सिटिंग ऑन टेबल और समथिंग, तो कह रहा रुक मैं देखता हूँ। तो उन्होंने कहा 1 1.5 महीने में देख कुछ ना कुछ तो होगा। हम्म। तूने एक छोटी सी रेमेडी भी बताई थी, हम्म। कहने तो जनरली कर ही लेना वैसे भी, और 1 1.5 महीने तो जैसे अभी 10 5 दिन पहले से ही मेरे को लग रहा है मतलब कुछ लग रहा है, मतलब इन द सेंस कि एक अपॉर्चुनिटी आई है बेसिकली, आई कैन से दैट। अच्छा। अब वो फ्रूटफुल होगी नहीं होगी वो तो यू विल टेल, और किस्मत मेरी हाँ, वो और तो हम मेहनत देखेंगे मेरी भाई, बेसिकली, मतलब वो तो एवरीथिंग। अपन देखेंगे बाद में हाँ, मतलब। एवरीथिंग इंक्लूडेड। तो हाँ, तो वो एटलीस्ट अपॉर्चुनिटी आई, मतलब हाँ पहले हाँ जैसे 1 1.5 महीने लग रहा था कि कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ हो ही नहीं रहा, हाँ। क्योंकि ऐसा होता है कि मतलब यू नो एवरीवन नो इन आवर एज कि हम जो कर रहे होते हैं वो छोड़ नहीं सकते, कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत होती कुछ है भाई। छोड़ के कहीं नहीं। हाँ, मतलब 24 25 22 23 साल में कि चल ये नहीं हो रहा, छोड़ो इसको, दूसरे करते हैं। तो अब ये एज तो रही नहीं कि ये छोड़ो वो करते हैं, अब तो ये होता है कि ये तो पकड़ो ही रखो, और कुछ और हो जाए तो राइट। बहुत अच्छा है, मतलब प्लस होता जाए। क्योंकि नाउ यू नीड, मतलब ऑब्वियसली क्योंकि तुम इतने साल एक चीज करते आ रहे हो, तो तुमको खुद को भी लगता है कि अब यही कर सकते हो भाई। अब नया कौन सा, मतलब क्या करेंगे अब एकदम से। तो वही है कि तो तूने बोला था, तो अभी 10 5 दिन पहले से लग रहा है कि देखो अच्छा, होपफुली चलो समथिंग हैपेंस। नहीं मतलब जब मैंने पढ़ा था मतलब जब मैंने तेरे देखा था ना, तो वो मैंने देख लिया था तो हम्म मुझे लग रहा था कि हाँ भाई 1 1.5 महीने में कुछ ना कुछ तो आने हम्म वाला है, और कुछ ना कुछ बिजनेस रिलेटेड ही हम्म आएगा। तो बिजनेस रिलेटेड आया है, क्या है? हाँ, बिजनेस बिल- से रिलेटेड, हाँ, मतलब तो बढ़िया है। अनदर बिजनेस। बढ़िया, कोई हम्म उसको अपन बात हम्म कर हम्म कल परसों में कभी। हम्म लेकिन वैसे आई है कोई वो इशू एक नहीं। अच्छी चीज है। चलो मतलब हाँ देखो, ये सब बात करने से एक चीज आती है कि भाई साइंस काम कर रहा है, मेन चीज तो हाँ हाँ, वो चीज है कि साइंस काम कर रहा है। नहीं साइंस काम, एक्चुअली क्या होता है कि ना, एक ना साइंस काम कर रहा है सब बात चीज है। हम्म। बेसिकली मैं ये कहता हूँ कि वट एवर यू डू, मतलब यू हैव टू बिलीव इन इट फर्स्ट। हाँ। मतलब विश्वास बहुत जरूरी है, राइट राइट। अपने अंदर, किसी और के ऊपर नहीं, मतलब मानस के ऊपर नहीं, अपने ऊपर। जो भी पूछ रहा है मानस से कि हाँ मैं पूछ रहा हूँ, मेरे को प्रॉब्लम है, मैं कर लूंगा, मतलब मानस बोलेगा 100 करो, मैं 150 करूंगा, और उसके बाद भी रिजल्ट नहीं आया तो प्रॉब्लम है। बट यू हैव टू हम्म। फर्स्ट बिलीव इन योर सेल्फ इन एनीथिंग। मतलब बच्चे को भी हम यही बोलते हैं, बोलना आसान होता है पर उसको समझना है कि कुछ भी करो, मतलब वट एवर यू डू इन लाइफ, हम्म। मानस के पास आओ। तो पहले खुद पे विश्वास करोगे तभी तुम मानस पे विश्वास कर पाओगे बेसिकली। अगर आदमी खुद पे ही विश्वास नहीं कर रहा तो नहीं हो सकता। तो तुमको अगर लग रहा है कि यार मेरे दर्द हो रहा है पर मैं चल लूंगा, एक दिन तो चलूंगा, ठीक होऊंगा, मानस करेगा, डॉक्टर करेगा, कोई और करेगा, पर मैं हो जाऊंगा। तो ये बिलीव जरूर रखना। जैसे मेरे 3 महीने 4 महीने बहुत प्रॉब्लम में था, तो कभी हम्म। कभी मतलब खुद भी बिलीव टूटता है यार, कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि लाइफ टाइम मेरे ऐसे ही प्रॉब्लम हो जाएगी क्या, ठीक ही नहीं होगा क्या, बट ऑब्वियसली आई एम एवरीवन, मतलब आई एम ह्यूमन, तो वो ऐसा सबके साथ होता है कि विश्वास नहीं। फिर अंदर से लगता है कि नहीं नहीं, कल सुबह उठूंगा तो ठीक होगा, थोड़ा बेटर होगा, कल फिर परसों उठूंगा तो और बेटर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लाइफ सही लेसन है, बात। मतलब कि बिलीव तो करना बहुत जरूरी है। पहले खुद राइट पे राइट। करो, फिर मानस पे ऐसा हो तो मानस पे बिलीव करो कि मानस बोल रहा है 100% होगा, 100 नहीं 200% होगा। अगर भगवान ने नहीं भी लिखा तो हम मेहनत करके कर लेंगे उस चीज को, हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं मतलब नहीं, बात बिलीव तो सही है। बहुत जरूरी है। जिसको हम्म मतलब वो तो है यार, जिसको बिलीव होता है ना, जो बिलीव रखते हैं अपने आप पे हम्म और उस चीज पे, तो उनको ही हम्म रिजल्ट मिलता है, वो तो है ही है। हाँ, मतलब ये तो रिजल्ट लॉ उन्हीं ऑफ को मिलता अट्रैक्शन है। पढ़ लो आप, कोई भी हम्म मतलब बड़े से बड़ा सक्सेस, मोटिवेशन, ये वो किसी हम्म की भी हम्म, बुक उठा लो, सब में यही है। तो ये बेसिक ह्यूमन प्रिंसिपल है, वो तो है। सही है भाई, सही था बिलीव मेरे करना। को। बाकी मतलब ऐसा तूने बता ही दिया कि अगर किसी को मान ले आना ही है, मतलब किसी को अच्छे हम्म एस्ट्रोलॉजर के पास जाना ही है, तो हम्म
मतलब मैं तो ये पूछूंगा कि तूने क्या, चल तेरा तो मैं दोस्त था, लेकिन जब तेरे को थोड़ा पता है तो क्या एडवाइस तू नहीं, दूसरों को देगा मैं कि किस तरह मैं से जाना है? एडवाइस ये, मैं जैसे यही बोला ना कि हम्म पहले तो अगर आप मानस के पास आ रहे हो तो हम्म पहले तो खुद पे विश्वास करो हम्म कि तुमको कोई भी प्रॉब्लम है तो हम्म वो, देखो, यू हैव टू बिलीव इन दिस। अगर भगवान पे बिलीव करते हो तो कि हम्म भगवान अगर प्रॉब्लम दे रहा है तो अगर बुरा दिन दिखा रहा है तो अच्छे भी दिखाएगा, वो तो होगा ही हम्म होगा। मतलब हम भगवान को परेशान कर देंगे कि हमको ये चीज मिलनी चाहिए, ऐसा ये थॉट प्रोसेस होना चाहिए पहली बात तो, कि अपन कर हम्म सकते हैं, होगा, आज नहीं कल, कल नहीं परसों होगा जरूर। राइट। इट्स जस्ट मैटर ऑफ टाइम। फर्स्ट थिंग हम्म इज दिस, देन यू गो हम्म टू मानस। मानस से एक बात अच्छी है, मतलब मेरे लिए तो अच्छी है, मतलब मेरे तो दोस्त है इसलिए बोल रहा हूँ। वैसे भी मानस विल गिव यू टाइम, टाइम इन द सेंस कि तुम आए हो, तुम, मानस पहले एक तो पूछ लेता है कि भाई तेरा मतलब मेरी डिटेल्स तो है ही वैसे, बाकी कोई भी नहीं आ जाता है कि भाई अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ ये दे दो, और दिस सैटरडे और 2 डेज लेटर और 3 डेज लेटर, और आपके मन में जो जो क्वेश्चन है अभी एज ऑफ नाउ 10 5, वो लिख लो और मानस को भेज दो। और उसके अलावा भी है, 10 के अलावा अगर 25 क्वेश्चन और भी हैं, मतलब व्हेन यू आर टॉकिंग टू हिम, वो ही वोंट सी द टाइम कि भाई 5 बजे चालू किया तब 6 बजे खत्म करना है, ऐसा नहीं है, या 5:30 खत्म करना है। ही विल सेटिस्फाई, मतलब ही विल गिव आंसर टू एवरी एवरी क्वेश्चन ऑफ योर्स बेसिकली। एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट विच आई थिंक, कि आदमी को ना, मतलब जो पूछना है उसको भी सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि मैंने सब पूछ लिया और सब चीज का आंसर मिल गया। उससे आधी प्रॉब्लम उसकी वहीं खत्म हो जाती है कि अब तो मैं हो ही जाऊंगा ठीक, मतलब जो भी है तकलीफ फाइनेंशियली और हेल्थ वाइज और वट, हम्म या फैमिली से कोई और प्रॉब्लम, या गर्लफ्रेंड वाइफ फलाना जो भी, माँ बाप जिसकी भी जो भी प्रॉब्लम हो सकती है, भाई बहन वटेवर। तो हम्म पहले बात तो ये है, इसलिए ये मेरे को अच्छा लगता है कि मतलब किसी और के पास जाओगे ना, मतलब किसी के पास भी, या तो वो एक तो इतने जल्दी में रहते हैं लोग, हाँ सर बताओ, हाँ ये ऐसा 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 ऐसा, हाँ ये कर लो, तुम उससे ना काउंटर क्वेश्चन ही नहीं कर सकते हैं कि भाई ये करूंगा, ये कैसे करूंगा, ये तो हो नहीं पाएगा। सबका रेस्टोरेंट होता है, मतलब कोई सुबह ऑफिस जा रहा है, कोई रात को कर रहा है, वटेवर, तो मानस विल गिव यू कि ये नहीं हो सकता, ये करो, मतलब एक नहीं, दूसरा, दूसरा नहीं, तीसरा, मतलब तुमको सेटिस्फाई करके ही भेजेगा मानस। तो ये बेस्ट पार्ट है, मतलब और भी, मेरे ख्याल, मैं ये नहीं कह रहा मानस बेस्ट है, मानस से और भी अच्छे होंगे, बहुत सारे अच्छे होंगे, मेरे को ये भी नहीं पता, बट मानस जब तुमको बिल्कुल अच्छे से सेटिस्फाई करेगा ना, उसके बाद भी, मतलब ऐसा नहीं कि आज बता दिया तो कहानी खत्म, आप उससे महीने भर बाद पूछो, 15 दिन बाद पूछो, 2 महीने बाद पूछो कि भाई ये इसमें इतना रिजल्ट आया पर इतना नहीं आया, तो वो जैसे इसने अभी बताया भी था किसी के और के बारे में कि 15, मतलब 40 दिन में कुछ नहीं हुआ, उसने थोड़ा सा और कुछ नया रेमेडी बताया, 15 दिन में आया, तो तुम उसे 2 बार, 3 बार, 5 बार मानस से पूछ सकते हैं बेसिकली, एन नंबर ऑफ टाइम्स फॉर दैट मैटर, मतलब आई कैन से दैट। तो यू कैन, और तुमको मतलब सेटिस्फेक्शन होगा कि हाँ, और ये भी बात है मानस जो बताए वो प्लीज करो, मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सिर्फ मानस से क्वेश्चन करने से का और आंसर लेने का काम नहीं है, वो करना भी जरूरी है, क्योंकि हाँ, करेंगे नहीं तो होगा नहीं वो तो बेसिकली, है। वो बहुत जरूरी है। हाँ, तो हम्म ये है कि मैं तो यही कहूंगा कि भाई जाओ मानस के पास, इसमें कोई, मतलब मेरे को तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिले, आई कैन स्पीक फॉर माई सेल्फ एंड द पीपल अराउंड मी whom I know, जिनको हम्म फर्क पड़ा है, हम्म बाकी यही बात है। नहीं, वो तो है। मतलब मैं कई लोगों को ना ये चीज बोलता भी हूँ कि देखो, अगर मैं, जैसे मैं मार्केटिंग नहीं कर, आई डोंट डू एनी हम्म पेड हम्म मार्केटिंग, एटलीस्ट फॉर कंसल्टेशंस कोई हम्म पेड मार्केटिंग नहीं है। थोड़ा बहुत इंस्टाग्राम वगैरह चलता है, बट वो भी ऐसा बहुत हार्ड एंड हम्म फास्ट नहीं चलता है। बीच बीच में जब जोश आता है तब मैं ज्यादा करता हूँ, बाकी टाइम फिर आराम कि ठीक है यार कोई नहीं। ये कोई फेसबुक ऐड नहीं, कोई इंस्टाग्राम ऐड नहीं, कुछ। अब मैं तो लोगों को ये बोलता हूँ कि देखो, अगर मैं कोई गलत गलत काम कर दूं, गड़बड़ कर दूं, हम्म तो मेरे पास से एक बंदा नहीं जाएगा, क्योंकि मेरे पास तो आते ही हैं लोग किसी ना किसी का रेफरेंस, ऑब्वियसली, किसी न किसी का रेफरेंस हो, क्योंकि कोई जिसको, जानता अरे होता है। मतलब हाँ रेफरेंस इन द सेंस, जिसको कोई रिजल्ट मिलेगा तो ही वो दूसरे को हाँ बताएगा बेसिकली। हाँ, तो अगर मैं एक के साथ गलत कर दूंगा ना तो मेरी पूरी हाँ कम्युनिटी हाँ टूट जाएगी एक बार, क्योंकि हाँ हाँ, वो नो एक डाउट। बंदा 10 लोगों को, अपने फैमिली वालों को ही लेकर आता है कहीं पर, फैमिली को, फ्रेंड्स को, इसको उसको। फैमिली फ्रेंड्स को, हाँ हाँ, हाँ, तो करेक्ट करेक्ट मतलब करेक्ट। एक को अगर मैंने गलत दे दिया रिजल्ट, हम्म तो भैया वो हम्म हम्म सबको खराब हो जाएगा, वो सीधी बात ये हो जाए। तो हम्म। इसलिए और मैं मैं बहुत एक चीज कॉन्शियस और रहता हूँ बोलना इस चीज भूल में। गया, हाँ, और किसी को मानस को टेस्ट करना, तो एक चीज मैं बोलना भूल गया, बहुत इजी तरीका है मानस को टेस्ट करने का। अच्छा। तुम अपनी डिटेल्स दोगे, ठीक है, और तुम अपने क्वेश्चंस दोगे, तब ठीक है कि ये दिक्कत है, और मैं कहता हूँ कि तुम सिर्फ अपनी डिटेल्स दो, क्वेश्चंस भी मत दो एक बार के लिए। और जब मानस तुम्हारा सब देख दाख लेगा, उसके बाद फोन करेगा, या तुम जब भी बात करोगे कहेगा ये प्रॉब्लम लग रही है तेरी, है क्या, और वो 99.9% निकलेंगी, मतलब मानस के, मतलब मैंने तो खुद टेस्ट किया हुआ, 2 3 बार देखा हुआ है कि इवन इफ यू डोंट टेल हिम द प्रॉब्लम, ही विल टेल कि ये प्रॉब्लम है। तो हम्म इसी से टेस्ट हो जाता है कि डॉक्टर को नब्ज पकड़ के पता चल गया कि दिक्कत तो ये बुखार है, ये दिक्कत है। तो मानस को टेस्ट करना तो बहुत ईजी है, मतलब किसी भी एस्ट्रोलॉजर को फॉर द मैटर, हाँ, तुम किसी किसी भी को भी कर एस्ट्रोलॉजर के पास सकते जाओ, हैं।
और जाओ और अपनी डिटेल्स दे दो और बोल, हाँ, अगर वो पूछे कि अच्छा अब बताओ प्रॉब्लम क्या है, तो मतलब उसको कुछ पता ही नहीं है बेसिकली। वो तो है। मतलब जैसे वो सबसे इजी तरीका तो यही है, मैं तो यही कहता हूँ, मतलब मैंने बोल दिया लाइव पे अभी, अब जो भी है, तो फैक्ट ऑफ द मैटर ये है। नहीं मतलब मेन चीज ये होती है कि हाँ एग्जैक्टली बहुत मतलब मैं भी सच ही बोलूंगा भाई, कई बार पता हम्म चल जाता है, कई बार मैं एरिया हम्म बता सकता हूँ कि हाँ इस एरिया में जैसे किसी हाँ कुछ मैरिज का इशू, किसी भी चीज का इशू, आई हाँ हाँ कैन हाँ पिन हाँ, पॉइंट यार इस हाँ, एरिया में प्रॉब्लम आ रहा मैं होगा। वही कह रहा हूँ। हाँ अरे मतलब माइक्रो अंतर्यामी प्रॉब्लम नहीं पे हूँ तो ये तुम मैं बताना चाह रहा था, बस मतलब लोगों को ये ना लगे मैं हाँ, नहीं नहीं, अंतर्यामी, अंतर्यामी भैया वही मैं कह अंतर्यामी रहा हूँ, नहीं है। साइंस है ये तो। हाँ जैसे साइंस है ना, ये चार्ट्स देख के या वॉट एवर यू से कि चार्ट्स और जो भी देखते हैं, हाँ उसमें दिख जाता है ना कि ये प्रॉब्लम है इस व्यक्ति के साथ। हाँ मतलब हाथ का दर्द है, कमर का दर्द है, कोई पेन्स हैं बॉडी से, या मैरिज का जो तू बोल रहा है, या मेडिकल प्रॉब्लम है, हम्म फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, हम्म तो ये तो जनरल आइडिया लग ही गया ना। तो हम्म यानी कि यू हैव द नॉलेज, बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हम्म हूँ, इट मीन्स दैट हम्म यू हैव द नॉलेज। अब हम्म उसका सोल्यूशन कितना परसेंट इफेक्टिव होगा वो तो ऑब्वियसली, मतलब परसेंट टू परसेंट भी डिपेंड करता है। हाँ जी। किसी को 100 का 100 भी मिल सकता है, किसी को 100 का 200 भी मिल सकता है, 100 को 80 भी मिल सकता है, बट मिलेगा, ये पक्का है। हंड्रेड वो एंड टेन परसेंट मिलेगा। राइट राइट। और मानस ने बोला तो मिलेगा, ये मैं बोल सकता 100 का 200 मतलब एक दो याद है, मतलब एक है मेरे पास केस स्टडी ऐसी, हूँ। अच्छा बंदा अच्छा। 8,000 कमाता था, ठीक है, आठ हम्म, हजार पर महीना, आई नो। और वो 20 लाख के पास जाके बैठा है अभी सिर्फ 2 साल में, 2 से 2.5 साल में, हाँ हाँ इज लाइक 20 लाख प्लस। पता है। हाँ वो हाँ है, हाँ फिर हाँ हाँ ऐसे भी है लोग मतलब जो हाँ हाँ। जॉब नहीं थी या जॉब जाने वाली है भैया ये वो, और 1 से 1.5 साल के अंदर 75-80 लाख का फ्लैट खरीद रहे हैं बैंगलोर में, वो भी हम्म, तो मजाक अरे नहीं है। बाप रे। हाँ तो मतलब हम्म वो सब देख के मुझे लगता है भाई साहब क्या बात है, मतलब आई आई पर्सनली हम्म कुडंट हैव इमेजिन कि भैया मैं इतने भी अच्छे रिजल्ट दे सकता हूँ किसी को, और वो मेरा कुछ नहीं है, भगवान को उसको देना ही था, तो वो हम्म। मान लो मेरे पास आया वो तो तो यार, मेरे पास से निकल गया, भगवान एक, कोई और। ये हाँ भगवान को भी एक मैसेंजर तो चाहिए होता है ना चिट्ठी पहुंचाने के लिए, तो तू वो है। हाँ वही है, ऐसा है। मतलब मैं तो हाँ। ये कहता हूँ कि एग्जाम्पल जैसे मैं देता हूँ कई लोगों को कि हम्म भैया हम्म। मैं आपको बता सकता हूँ एप्लीकेशन कैसे लिख, जैसे होता है ना वीजा करेक्ट के लिए करेक्ट करेक्ट। एप्लीकेशन देते हैं, तो इट्स अ टीडियस प्रोसेस, तो आई कैन गाइड यू कि भाई सिंप्लीफाइड। एप्लीकेशन कैसे लिखो, ये मैं बता सकता हूँ। हाँ आप इतना अच्छा एप्लीकेशन लिखो और जो प्रोसेस मैंने बताया फॉलो करो, तो उससे क्या होगा, आपका वीजा लग जाएगा, मतलब भगवान आपको करेक्ट कर, दे देंगे कि मतलब यू भैया कैन, चलिए, बेसिकली यू वो कैन चीज है। शो द पाथ, बट जो जिसको चलना है उसी को चलना है। हाँ हाँ बेसिकली चलना तो यू उसी को कैन शो द पड़ेगा। बेटर पाथ, बेसिकली आई कैन हाँ से दैट हाँ कि ये रास्ते से नहीं, इस रास्ते से जाओ तो जल्दी पहुंचोगे और हाँ हाँ आराम से पहुंच जाओगे हाँ बेसिकली। और तो ये है। देने वाला हमेशा ऊपर वाला ही होता है, भगवान ही होता है, बाकी अगर कोई नो डाउट एस्ट्रोलॉजर अबाउट इट। कोई ऐसा बोलता है ना कि मैं बहुत बड़ा हूँ मैं ये करता हूँ, वो गलत है भैया, नहीं 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 उनके चक्करों में मत पड़ना कभी भी। नहीं पढ़, मैं तो नहीं यही नहीं कहता नहीं हूँ नहीं, मैं खुद ही वो बोलते, चीज। भगवान पे विश्वास होना, वही कह रहा हूँ, विश्वास मतलब भगवान पे, अपने पे, वही हाँ एक चीज पे तुमको देखो, विश्वास तो करना ही पड़ेगा, इवन इफ यू आर एथिस्ट। मैं ये नहीं कहता कि तुम भगवान पे करो, अगर तुम भगवान पे नहीं भी करते तो उसमें भी पक्का होना चाहिए आदमी कि हाँ, हम्म क्योंकि जो एक्चुअली जो एथिस्ट होता है वो सबसे बड़ा भगवान को मानता है। मैं इनडायरेक्टली मैं बताऊं कैसे, जो नहीं मानता ना, वो ये मानता है कि अब मेरे को ही मेहनत करनी है, मेरे को ही सब कुछ करना है, और वही हाँ भगवान ने बोला है कि कर्म करो और फल फल की की इच्छा चिंता। मत करो। हाँ, तो अगर जो एथिस्ट है वो भी बहुत बड़ा भगवान को मानने वाला है मेरे हिसाब से, क्योंकि वो हम्म मेहनत कर रहा है। हम्म तो जो मेहनत करेगा उसको तो मिलेगा हाँ वो यार, तो ऐसा है ही, कोई, वो तो है नो ही, डाउट, वो चल यू भाई विल सही गेट कर। इट। थैंक यू ठीक है भाई, भाई। बहुत अच्छा लगा तेरे से बात करके, ओके। काफी दिनों बाद कभी आया तो मिलता हूँ। हम्म। ठीक है। हाँ, बहुत और दिन हो गए। जितने भी लोग देख रहे हैं, आपको अगर कोई भी सवाल होंगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और जितने भी लोग देख रहे हैं उनको अगर ऐसा कुछ भी लगता है कि देर आर सम क्वेश्चंस, आप लोग लिखो, ऐसे में और गेस्ट को लाता रहूंगा, कहीं ना कहीं कुछ ना हम ऐसी चर्चाएं करते रहेंगे जिससे आपको फायदा हो कहीं ना, तो थैंक यू भाई, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत ओके भाई। बहुत थैंक यू, ओके चलो, ओके। बाय बाय। बाय।